आज हम अगला ग्रुप देख रहे हैं आर एस एच। आर एस एच में आर एल्किल, एस सल्फर का एटम और एच हाइड्रोजन। इसको जनरल नेम में बोलते हैं एल्किल थायो एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम में इसको एल्केन थायोल बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम में इसका नाम हो जाता है एल्किल के स्थान पर एल्केन थायोल। अब देखते हैं कुछ नाम। CH3SH। CH3 ये मेथिल ग्रुप है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा मेथिल थायो अल्कोहल। मेथिल थायो अल्कोहल। इसमें 2 कार्बन है, इसलिए इसका हो जाएगा एथिल थायो एल्कोहल। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा प्रोपिल और थायो एल्कोहल। अब आईयूपीएसी नेम देखते हैं, तो आईयूपीएसी नेम में इसको बोलते हैं एल्केन थायोल। तो मेथिल की जगह 1 कार्बन है तो हो जाएगा मेथेन, यहाँ पर आ जाएगा मेथेन थायोल। इसी प्रकार से इसका नाम C2H5SH एथिल थायो अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम एथेन थायोल। C3H7SH प्रोपिल थायो अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेन थायोल। अब इसको अलग टाइप से भी ले सकते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर लेते हैं CH3 और यहाँ पर SH, यहाँ CH3। इसमें देखते हैं, इसमें 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 या यहाँ से 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग हो सकती है। अब इसमें मेथिल है और थायो ग्रुप है। अब सबसे पहले अपन दर्शा देते हैं, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसको दर्शा देंगे मेथिल को 2 पर क्या है मेथिल है, तो 2 मेथिल और 3 कार्बन की चेन है, इसलिए प्रोपेन थायोल। इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3CSH CSH। इसमें CSH और H यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3। अब नंबरिंग करने के बाद इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, तो सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, तो इसको कहेंगे, चूँकि डबल बॉन्ड जिस कार्बन से शुरू होता है उसके लिए लिखा जाता है, तो 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपीन 1 प्रोपीन 1 2 1 और 2। 2 बार है इसलिए डाई, 2 बार क्या है SH है, तो उसको बोलेंगे थायोल, प्रोपेन 1 2 डाई थायोल। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 CSH H C H H H।
इस टाइप के एग्जाम्पल में नंबरिंग यहाँ से कर सकते थे या यहाँ से, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए जे कार्बन पास पड़ता है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब नंबरिंग करने के बाद नामकरण करते हैं, तो 3 और 4 पर एपॉक्सी है, लिख देंगे 3 4 एपॉक्सी। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन और SH है, इसलिए थायोल। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, C, यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं, यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं, H C, फिर यहाँ पर एपॉक्सी जोड़ देते हैं, यहाँ NO2 जोड़ देते हैं, यहाँ पर OCH3 जोड़ देते हैं, यहाँ पर H H और SH। इसमें बहुत सारे प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं। तो सबसे पहले जब ऐसी स्थिति आती है तो हम देखते हैं कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप यानी मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें इन सब में सबसे वरीयता के क्रम में SH है, इसलिए J कहलाया। अब यहीं से नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5। इस प्रकार से नंबरिंग हो जाएगी। अब इसका नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल में यदि अपन देखें, इसमें मेथॉक्सी है, नाइट्रो है, एपॉक्सी है और क्लोरो है। सबसे पहले आ जाएगा क्लोरो, तो यहाँ लिख देंगे हम 5, एक बार है, 5 में दूसरी बार भी है, तो 5 5 डाई क्लोरो, 2 बार है चूंकि, तो 5 5 डाई क्लोरो। अब इसके बाद देखते हैं एपॉक्सी ग्रुप, तो एपॉक्सी लिख देते हैं, 3 और 4 पर है, 3 4 एपॉक्सी। अब हमारे पास नाइट्रो है और मेथॉक्सी है, तो मेथॉक्सी पहले लिख देंगे 2 मेथॉक्सी, अब 2 मेथॉक्सी के बाद अब लिख देंगे नाइट्रो 2 नाइट्रो। 5 कार्बन है, इसलिए 5 कार्बन की चेन को बोलते हैं पेंटेन और थायोल। इस प्रकार से हम इनके नामकरण कर सकते हैं। अभी ये ओपन चेन में हमने बताया है, आगे कभी क्लोज्ड चेन में भी बता देंगे। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड जी नहीं आएगा, 1 2 3 4 बैलेंस क्योंकि इसकी हो गई है, तो यहाँ पर एपॉक्सी आ सकता है। यहाँ पर 1 2 3 H H, यहाँ SH। तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है J
तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से इसमें नंबरिंग होगी और इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 1 और 2 पर एपॉक्सी है इसलिए 1 2 एपॉक्सी 1 2 एपॉक्सी 5 की चेन है 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पर इसलिए अपन लिख देंगे 3 पेंटाइन 1 1 थायोल। इस टाइप से मर्केप्टो ग्रुप का एसएच ग्रुप का एल्केन थायोल ग्रुप का IUPAC नाम करते हैं।